संसद का बजट सत्र आज भी हंगामे के साथ ही शुरू हुआ। सांसदों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा में विपक्ष के सदस्य जेपीसी की मांग को लेकर वेल में आकर नारेबाजी करने लगे, जिस कारण सदन की कार्यवाही एक बार फिर बाधित हुई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति ने सदन में गतिरोध दूर करने के लिए आज अपने कक्ष में सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई। हालांकि राज्यसभा सभापति द्वारा बुलाई गई फ्लोर लीडर्स की बैठक में विपक्ष के नेताओं ने भाग नहीं लिया। वहीं राज्यसभा में विपक्ष द्वारा नियम 267 के तहत अडानी मुद्दे और जेपीसी मुद्दे पर दिए गए नोटिस को सभापति ने खारिज कर दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी सांसदों से सदन को सुचारू तौर पर चलाने का आग्रह किया। मैंने कल भी सभी दलों के नेताओं से व्यक्तिगत आग्रह भी किया था। सदन के माध्यम से पुनः आग्रह करना चाहता हूं, सदन चले। सब बजट सत्र महत्वपूर्ण सत्र है, सबको बोलने का मौका देंगे। आप प्रश्नकाल के बाद स्थगन के समय अगर आप मौका नहीं दे तो आप बेल में आ सकते हैं। अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते तो सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। उधर केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में कांग्रेस पार्टी की सफाई हो रही है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी ने देश से झूठ बोला कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। क्या कांग्रेस पार्टी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानती? उन्होंने कहा लोकतंत्र की सफाई हो रही है। कांग्रेस की सफाई हो रही है भारत के लोकतंत्र में। झूठ कहा कि बोलने का अवसर नहीं दिया जाता। हर विषय पर अवसर दिया, लेकिन बगैर तैयारी के आना, विषय पर नहीं बोलना, ये उनकी आदत बन गई है। सवाल किया एफएटीएफ पर कि आज तो टेरर फंडिंग वाली संस्थाएं भी कांग्रेस के भ्रष्टाचार की केस स्टडी के रूप में ला रही है। प्रियंका जी ने आज तक जवाब नहीं दिया कि क्या मजबूरी थी कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी थी गांधी परिवार की पेंटिंग को 2 करोड़ रुपए में बेचने की और बदले में पद्म भूषण, पैसे के बदले पद्म भूषण देने की राणा कपूर को, यस बैंक के चेयरमैन को। बीजेपी ने आज फिर राहुल गांधी पर सियासी हमला किया है। आज बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने मोर्चा संभाला और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि लंदन में जाकर उन्होंने विदेशी ताकतों से भारत आने का आह्वान किया, जो कि देश के खिलाफ साजिश है। लंदन में जाना और लंदन में कहना विश्व के एक बहुत बड़े भूखंड में जहां पहले डेमोक्रेसी होती थी, ऑल ऑफ अ सडन दिस डेमोक्रेसी हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट। ये डेमोक्रेसी अब एग्जिस्ट नहीं करती है और इसलिए जो विश्व की शक्तियां हैं, जो डेमोक्रेसी की पहरेदार हैं, तथा कथित डेमोक्रेसी के पहरेदार हैं, द सो कॉल्ड प्रोटेक्टर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, व्हाई आर दे ओब्लिवियस? ये शांत क्यों है, ये चुप क्यों है? Why don't they protect the democracy in India? मतलब this is an open invitation. ये एक खुला निमंत्रण है कि आप आइए और भारतवर्ष के आंतरिक लोकतंत्र में आप आके घुसपैठ करिए और आप हमें नेता बनाइए। संबित पात्रा ने कहा राहुल गांधी को माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। उन्होंने कहा राफेल केस में भी उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी और आज उन्हें संसद के पटल पर भी माफी मांगनी पड़ेगी। अगर विदेश की भूमि में जाकर राहुल गांधी बार बार विदेशी ताकतों से यह निवेदन करेंगे कि आप हिंदुस्तान आइए और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए आप हिंदुस्तान के इंटरनल मैटर्स में प्रवेश करिए, उसमें घुसपैठ करिए। अगर यूके से और यूएस से राहुल गांधी लंदन में बैठकर इस प्रकार का डिमांड करेंगे तो स्वाभाविक रूप से देश इसे एक बहुत ही सहज भाव से ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि ये पहली बार इस प्रकार से जाके लंदन में कह रहे हो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के खिलाफ। ऐसा नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि राहुल गांधी बिना माफी मांगे निकल जाएंगे। माफी तो उन्हें मांगना ही पड़ेगा। संबित पात्रा ने कहा दूसरे देश में शहजादे जाकर खुद को नवाब बनाने का आह्वान कर रहे हैं। संबित पात्रा ने कहा राहुल ने जो लंदन में जो किया वो मीर जाफर की याद दिलाता है। शहजादे को नवाब बनना है,
कांग्रेस पार्टी में आज लोकतंत्र शेष नहीं है। कांग्रेस पार्टी जनता जनार्दन, हिंदुस्तान के जनता जनार्दन के आशीर्वाद से शहजादे को नवाब नहीं बना सकती है। इसलिए दूसरे देशों में जाकर शहजादे प्लीड करते हैं कि मुझे नवाब बनना है, तुम मेरी मदद करो। ये नहीं चलेगा। Not be an aberration to say that Rahul Gandhi is the present day Mir Jafar of Indian polity। जो उन्होंने लंदन में किया है वो ठीक वही किया है। शहजादा नवाब बनना चाहता है और शहजादे ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद मांगी है नवाब बनने के लिए। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। द प्रेजेंट डे मीर जाफर ऑफ इंडियन पॉलिटी राहुल गांधी हैज टू अपोलोजाइज। मीर जाफर को माफी मांगनी ही पड़ेगी। और संसद में जारी गतिरोध और उससे जुड़े तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं राजेश। संसद में जो गतिरोध जारी है, बजट सत्र का दूसरा चरण 7वां दिन, गतिरोध को दूर करने की एक कोशिश लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने की है, लेकिन क्या दिखता है कि 2 बजे तक स्थगित हुए हैं दोनों ही सदन। 2 बजे के बाद इस पूरे सुझाव प्रयास का कोई असर दिखता नजर आता है? देखिए ऋतु, कल भी जब सदन की कार्रवाई में लगातार व्यवधान डालने की कोशिश की जा रही थी तो लोकसभा स्पीकर जो ओम बिरला हैं, उन्होंने लोकसभा में यह स्पष्ट तौर पर कहा था कि सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, वो हमारे चेंबर में आए, हमसे बातचीत करें और बीच का रास्ता निकालें। कल उनकी अपील का असर दिखाई नहीं पड़ा। फिर आज उन्होंने, जब सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई, तो उन्होंने आज जो है वो जो लोकसभा के फ्लोर लीडर्स हैं उनकी बैठक बुलाई और सभापति जो राज्यसभा है जगदीप धनखड़, उन्होंने 11:30 बजे तमाम जो राज्यसभा के फ्लोर लीडर्स हैं उनकी बैठक बुलाई। तो लोकसभा के स्पीकर हो या फिर राज्यसभा के सभापति हो, दोनों की ये कोशिश है कि सत्ता और विपक्ष दोनों को साथ कर सदन का जो कामकाज है वो सुचारू रूप से चलाया जाए। चूंकि ये बजट सत्र का दूसरा हिस्सा है ऋतु, और निश्चित तौर पर इसमें जो महत्वपूर्ण विधायी कार्य हैं कि फाइनेंस बिल जो है उसको पारित कराना बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जिससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था जो है वो संचालित होती है। और इसके अलावा अनेक विभागों के कार्यकरण से संबंधित जो चर्चा है, उस चर्चा में सांसदों को भाग लेने का मौका मिलता है। सांसद सवाल पूछते हैं और संबंधित विभाग के जो मंत्री हैं वो अपने राजेश, सभापति ने जो रास्ता एक तरह से गतिरोध को दूर करने का सुझाया, उस पर विपक्ष उसमें शामिल नहीं है। विपक्ष ने मना कर दिया उस तरह की किसी भी फ्लोर लीडर्स की बैठक में शामिल होने से। तो इसको क्या माना जाए? क्या विपक्ष, कांग्रेस तैयार नहीं है? हालांकि 2 ही मसले हैं जिसको लेकर लगातार गतिरोध जारी है, राहुल गांधी के बयान और अडानी मामले पर। देखिए, जिस समय 11:30 बजे बैठक सभापति ने बुलाई, 11:30 बजे कांग्रेस के जो कई सांसद हैं वो मीडिया कर्मियों को बुलाने के लिए आए कि उनका जो है वो विरोध प्रदर्शन है। और आज उन्होंने गांधी स्टेच्यू पर विरोध प्रदर्शन नहीं करके जो संसद की जो गैलरी है, जहां पर मैं अभी खड़ा हूं, जहां से लाइव कर रहा हूं, यहां पर आकर के वो जो पिछला हिस्सा है बैंक का, वहां पर उन्होंने हाथों में तख्तियां लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। और एक नाटकीय घटनाक्रम ये हुआ ऋतु कि तृणमूल कांग्रेस, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी चलती है, टीएमसी ने एकला चलो का नारा दिया और संसद के पोर्टिको में जो मुख्य द्वार है वहां पर उनके राज्यसभा और लोकसभा के जो सांसद हैं उन्होंने अकेले धरना प्रदर्शन किया और वहां से विजय चौक तक वो गए और जहां पर सरकार के खिलाफ उन्होंने नारे भी लगाए और कई तरह की एलआईसी को बचाने और अडानी के मामले में जेपीसी की जो मांग है वो जांच कराने की बात कर रहे थे। तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस को अलग थलग करने की कोशिश भी की जा रही है। और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो अखिलेश यादव के मुलाकात के बाद जो यह संभावना जताई जा रही है कि तीसरे मोर्चे को ममता बनर्जी हवा देने में जुटी हुई हैं, उसकी बानगी, उसकी झलक कहीं ना कहीं आज संसद में देखने को मिली, जब मुख्य द्वार पर टीएमसी ने अकेले प्रदर्शन किया और एकला चलो का नारा। बिल्कुल राजेश, जो आप कह रहे हैं कांग्रेस को अलग थलग करने की या कांग्रेस के साथ खड़ा नहीं होना चाहती अब टीएमसी इस विषय पे। राजेश, दूसरी बात यह है, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। नियम 267 के तहत जो 11 नोटिस दिए गए राज्यसभा में, सभापति ने उन्हें नामंजूर किया है।
नियम 267 कहता क्या है, साथ ही साथ राहुल गांधी जब शहर में है ही नहीं, जब संसद सत्र शुरू होता है, तो फिर वो जो लगातार इस दलील पर अपनी बात को रख रहे हैं कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, तो वो किस तरह से उसको सही माना जाए? देखिए, नियम 267 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव देते हैं ये तमाम जो सांसद हैं, वो कहते हैं कि कार्य स्थगन का जो नोटिस उन्होंने दिया, उस नोटिस के तहत जो लोकसभा और राज्यसभा की जो कार्रवाई है उसमें नियम 267 लागू होता है, और वहां पर यह कहा जाता है कि नोटिस के जरिए 0 आवर या क्वेश्चन आवर जो भी सभा की कार्रवाई उस समय चल रही होती है उसको स्थगित किया जाए, और जिन मुद्दों पर सांसद नोटिस देते हैं उस पर चर्चा कराई जाए। तो कहीं ना कहीं सभापति ने तमाम जो 11 नोटिस दिए गए उनको कल भी उन्होंने खारिज किया, आज भी खारिज किया, और कहा कि यह नियम के विरुद्ध है कि हम कार्य स्थगन प्रस्ताव कार्य को स्थगित कर कोई ऐसा बड़ा मुद्दा होता है जिस पर राज्यसभा विचार करती है, लेकिन छोटे छोटे मुद्दे पर अगर रोज नोटिस दिया जाए तो 0 आवर और क्वेश्चन आवर को सस्पेंड कर चर्चा कराना जो है वो बहुत आसान नहीं दिखता है। इसलिए जो सभापति हैं वो विपक्षी सांसदों की मांग को नामंजूर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपने जिक्र किया था सभापति की बैठक का, तो जिस वक्त सभापति ने बैठक बुलाई उस वक्त ये तमाम लोग धरना प्रदर्शन में जुटे हुए थे, लिहाजा उनकी बैठक में ये पहुंच नहीं पाए, और बैठक में नहीं जाने का मकसद भी साफ दिखाई पड़ रहा है कि गतिरोध जो है उसको शॉर्ट आउट करने के बजाय उसे और पेचीदा बनाने की कोशिश जो है वो विपक्ष के द्वारा की जा रही है। ऐसे में देखना होगा, कल भी अश्विनी चौबे जो केंद्रीय मंत्री हैं, जब उनसे मैंने पूछा कि क्या सत्ता पक्ष के लोग जो हठधर्मिता अपना रहे हैं, बिल्कुल तो राजेश, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने एक कोशिश की कि गतिरोध को दूर किया जाए, विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ, फ्लोर लीडर्स के साथ बैठक कर बातचीत करके, लेकिन उसमें भी विपक्ष शामिल नहीं हुआ है, जो कि साफ बताता है कि क्या विपक्ष गतिरोध को दूर नहीं करना चाहता है। और बड़ा सवाल ये कि बजट सत्र का दूसरा चरण क्या इसी तरह गतिरोध की भेंट चढ़ता रहेगा? बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। मिड डे प्राइम में यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का।